तैयार हो चिनार? मैं तैयार हूँ। अंदर लाले को तैयार कर रहे हैं। आप जरा नीचे चलें, हम अभी आते हैं। चले, मैं आपकी मदद करता हूँ। सब कुछ हो गया, शायद तुम्हें दूल्हा बनने की स्पीच नहीं दे सका। मेरे मरहूम बाबा अगर जिंदा होते तो वो भी यही करते। हाँ बिल्कुल, ये बाप का फर्ज होता है। हर बाप अपनी शादी करने वाले बेटे को नसीहत करता है। जिंदगी में तुम बुज़दिल नहीं बनोगे चिनार, क्योंकि इंसान जो कुछ भी खोता है वो बुज़दिली की वजह से खोता है। तुमने प्यार किया और अपने प्यार की हिफाजत की। तुम बुज़दिल नहीं हो। आफरीन हो तुम पर चिनार। काश आपने मुझे ये सब कुछ शुरू में ही बता दिया होता। आज से गुलाम की तरह हम उनके हक के लिए काम करेंगे चिनार। हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारी नस्ल को कामयाबी के साथ आगे बढ़ाओगे। तुम्हारा नाम मैंने तुम्हें दिया था, किसी चिनार की तरह हमारी जड़ों को मजबूत और शाख को बड़ा करने के लिए। मुबारक बच्चे देना हमें, तुम्हारे जैसे बेटे। इंशाअल्लाह। खुशकिस्मत रहो। आमीन। जरा लाले को देखता हूं। मैंने तुम्हें पहले कभी रोते नहीं देखा। इंसान के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वो कह नहीं सकता, तो फिर वो रोता है। सब अपनी किस्मत में लिखा जी रहे हैं। वो भी एक हल है। ये तुम्हारे नाम। यास्मीन से ओवरशैडोड लाले की खुशी। यास्मीन, आह यास्मीन आह। तुम्हारे ख्याल में लाले खुश रहेगी उनके घर में बाजी? मुझे बाजी मत कहो। हम सिर्फ दो बहन भाई बात कर रहे हैं। अपनी ईगो को निकाल दो। तुम जानती हो ना, लोहा भी आग में पिघल जाता है। सख्त मत बनो। तुम्हें क्या हो गया है मेरे भाई? ये क्या रोमांटिसिज्म है? मैंने क्या गलत कहा है? लाले उस पहाड़ का फूल नहीं है। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम जानती नहीं हो, मगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। क्या कहा तुमने? कमाल के बाद इस फैमिली को मैंने इसके पांव पे खड़ा किया, और उससे पहले मैंने अपनी फैमिली को तुम्हें अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं बोझ नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी मदद की है। बोझ नहीं, तुम खून चूसने वाले कीड़े हो। ये बहुत ज्यादा हो गया। तुम मेरे फैसलों को गलत समझते हो तो अपने भांजे भतीजों को जरा खुद संभालो। क्या हुआ लाले? अखबारों में लिख दिया क्या होगा अब तक? मैंने एक दो लोगों से बात की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसको रोकना मुमकिन नहीं था, जानती थी। मैं सिर्फ यास्मीन के लिए अफसरदा हूं। तुम कितनी अच्छी इंसान हो। उसने तुम्हारी शादी को खराब किया, तुम फिर भी उसके लिए अफसरदा हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरी तरह खुश रहे। तुम्हारे घर में सबको शक्ल कैसे दिखाऊंगी? ये तुम्हारा ऐब नहीं है, ये उस शादीशुदा आदमी का ऐब है। देखा नहीं किस तरह मिस्ट्रेस बनी हुई थी। तुम्हारी अम्मी पता नहीं क्या क्या कहेंगी। इस मौजू पर कोई भी बात नहीं करेगा। ये लगाने में मेरी मदद करोगी? बिल्कुल, क्यों नहीं।
लग रहा है। ये मुझे तुम्हारे और मेरे इश्क की याद दिलाएगा। इसका डर तो पहले ही था। इस बदनामी को देखो, इसी की कमी थी। क्या लिखा है? क्या हमारी तस्वीर है? क्या लिखेंगे? कल रात की बदनामी जुबानों पर घूम रही है। आप कहीं पर नहीं हैं, लेकिन भाई के साथ जमरत ताशकान की ये हाथों में हाथ वाली तस्वीर किसी ताज के पर की तरह लग रही है। माशाअल्लाह। दिखाओ मुझे। देखो जरा, ऊपर से हाथ भी पकड़ा हुआ है। चालाक लोमड़ी। ऐसा क्यों कह रही हैं? चिनार के लिए हम इस सोसाइटी से दुल्हन लाए, अब हम अपने भाई को इस सोसाइटी में दूल्हा बना के दे देते हैं। बेतु की बातें मत किया करो रेहान। मैं क्यों बेतु की बातें करने लगी? एक विडो है और दूसरा पूरा बैचलर। गुड मॉर्निंग। मेरा बेटा, मेरी जान, तुमने अपने घर को याद किया है ना? बिल्कुल याद किया है। मेरा बेटा, मेरी जिंदगी की अकेली लाठी, मेरे चिनार। चलो शुरू करो। यूसुफ, जाओ अपने मामा को बुला लाओ बेटा। लाले, क्या तुमने आज के अखबार देखे? नहीं देखे अम्मी, छोड़े इन बातों को। अब रात से रिलेटेड मैं एक चीज भी नहीं सुनना चाहता। ऐसा हो सकता है कि हम सुकून से नाश्ता करें। अभी आप छोड़ेंगी अपनी पीठ सीधी और पेट अंदर रखें। बस यहाँ रुक जाएं। जमरत मैडम, आप जिस ठीक है मैडम। कर रही थी वो आ गई। डियर मुराद, इतना काफी है। शमीन तुम्हारे लिए कॉफी बना देगी। थैंक यू मैडम। आइए। वेलकम हुलिया। वेलकम। ये कैसी सख्ती है? ये कैसा बिहेवियर है? पुरसुकून हो जाओ। अगर मैं नहीं चाहती तो तुम्हें कबूल नहीं करती। अगर मुझसे मिलना कबूल नहीं करती तो रिजल्ट और भी खतरनाक होता, ये जानती होती। ये क्या तुम मेरे पर बदनामी की कीचड़ उछालने वाली थी? तुम मुझे धमकी मत दो। तुम पहले अपने शौहर को प्रोटेक्ट करो। तुम भी अपनी बेटी को। मेरी बेटी तुम्हारे शौहर की ना ही पहली और ना ही आखिरी लवर होगी। हुलिया, अपनी आंखें खोलो और अपने अतराफ में देखो। क्या मतलब? शफीक की मुख्तलिफ लवर्स है क्या? यहाँ मौजूद तुम्हारे शौहर के लव अफेयर्स को उछालना नहीं है। मेरी बेटी का अब फ्यूचर है। तुम्हारे उस लस्टफुल शौहर की वजह से मेरी बेटी भटक गई। तुम स्ट्रांग हो और गिल्टी भी। आई एम डन। तुम अपनी बेटी के लिए बात कर रही हो और ऊपर से एरोगेंस दिखा रही हो। शेम ऑन यू। तुम्हारे साथ मैं एक सीरियस रास्ते पर हूँ यास्मीन। क्यों? हाथों में हाथ डाले हम एक शादी में गए थे इसलिए? क्या मतलब इस बात का? ठीक है, तुमसे पहले भी मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे, लेकिन मैंने किसी को भी ऐसे हाथ में हाथ डाल के नहीं घुमाया था और मैंने लीगल नहीं किया था। परेशान मत हो शफीक, मेरी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी। फिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लाले की शादी में जाके एक दूसरे को दिखाना था क्या? मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी शफीक, मेरे एजेंडे में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे जो पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। मतलब ये सब कुछ एक दिखावा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसा तो जमरुद तशकरान भी नहीं करती।